नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। इस समय हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो विश्वनाथ धाम है उसके प्रथम गेट पर, इस तरफ प्रथम गेट है और इधर बृहस्पति भगवान का मंदिर है, वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ बनारस के लोग मौजूद हैं। आज जो चुनाव परिणाम आया है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ रिपीट हुई है। जैसा कि सर्वे भी बता रहे थे तमाम चैनल्स के, मीडिया हाउस के, वो सच साबित हुआ। योगी आदित्यनाथ रिपीट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? योगी आदित्यनाथ वापस आ रहे हैं, मोदी जी ने भी रोड शो किया था, उसका भी असर है? आज पूरा जो है उत्तर प्रदेश हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाने की तैयारी में है और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय परम पूज्य जो है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः बनी है और ये जनता की जीत है। जनता जनार्दन ने विकास कार्यों को देखा है और जनता जनार्दन की खुशी का और इजहार है। और आज जय श्री राम को देख सकते हैं, भाई लोग भी आए हैं, यहाँ घाट का ये नज़ारा है और सभी योगी जी और मोदी जी के हर एक कार्यों पर प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य किया है। काशी में चुनाव चल रहा है, काशी में जो काशी की अभी काउंटिंग चल रही है, कुछ सीट जो जहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया हुआ है, मोदी जी ने रोड शो भी किया उत्तरी से, दक्षिणी से और कैंट विधानसभा के लिए, थोड़ी सी सीट में लड़ाई चल रही है जबरदस्त। तो ये क्या क्या हो गया? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए, अब विश्वनाथ जी कॉरिडोर है, कुछ यहाँ के वोटर भी और भी जो भी मतलब कॉरिडोर के अंतर्गत थे वो कट गए वोटर और उधर चल गए, तो थोड़ा सा वोट भी घटे हैं। पर ये देखिए कि अभी जो 4 राउंड की भी गणना बकाया है, चेतगंज है, सैनपुरा है, पानदरीवा है इत्यादि, इसमें सब बढ़त चल रही है और माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। इसका कुछ ही क्षण बाद आप सूचना सुनेंगे कि देखिए डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी इतने मतों से जीत गए, जिसको आप सब भी देखेंगे और हम सब लोग जश्न की तैयारी में भी हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी जश्न की तैयारी में वो जीत गए। सर, योगी जी की सरकार बन रही है, आप क्या कहेंगे? हम लोगों ने क्या कहना चाहेंगे? हम लोग योगी जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं और योगी जी की सरकार सबसे अच्छी है और जो है उनके ही उस कारण आज हम लोग स्टैंड में हैं, खड़े हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग। आप कहाँ से हैं? बनारस? इंदिरा नगर। हाँ, बनारस से ही हैं। हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी विधायक हैं। अच्छा। उनको ही वोट दिए हैं। अच्छा, आप बताएं सर, किस तरह का जो वादा किया था योगी जी ने, क्या उस वादे को और पूर्ण करेंगे? ऐसा लग रहा है आपको मजबूती के साथ, और उनको जो जन समर्थन मिला उसका सम्मान होगा? जितना योगी जी ने कहा उतना तो पूरा किया और सबसे बड़ी बात कि सम्मान के साथ यूपी में आदमी जी सकेगा, इस बात की गारंटी ये सरकार है। गुंडे और मवाली सड़क पे आपको गाली देके दौड़ा नहीं लेंगे, मार नहीं देंगे, आपका सिकड़ी चैन नहीं छीनेंगे, आपके जेब से पैसा नहीं निकाल लेंगे, आपकी घर की बहू बेटी सुरक्षित रहेगी। इस बात की गारंटी तो अब सुकून है इस बात का कि बाबा जी की सरकार आई तो ये गुंडे फिर से जो कहे थे कि अपनी बिल में, तो ये अपनी बिल में फिर से घुस जाएंगे। दूसरी बात ये है कि यह सरकार सुरक्षा की तो गारंटी है ही है और हमारे जैसे जो मतदाता हैं, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था नौकरियों में, बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में और जगहों पर टीका चंदन देख करके लोगों को भगा दिया जाता था ऑफिस में से, तो कम से कम ये डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल पर जो जाति के आधार पर जो विभेद होता था, ये विभेद तो कम से कम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। योग्यता को अवसर मिलेगा और जो योग्य और प्रतिभावान व्यक्ति होगा वह सही जगह पर अपनी योग्यता का उपयोग करके जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? कह दिया, आप भी कहें। हम बस आइए थोड़ा सा इधर चलते हैं। आप बृहस्पति देव मंदिर के सामने बैठे हैं सज्जन जो पुष्प की बिक्री कर रहे हैं। सर, क्या लग रहा है आपको? योगी जी रिपीट हो गए और ये जो उम्मीद थी, तमाम सर्वे बोल रहा था, वो फिर से सामने आया है। भैया भाई, पहले तो पुनः बधाई है, डबल इंजन की सरकार दोबारा बनी और हमें तो लगता है कहीं ना कहीं तो इन लोगों की कुछ काबिलियत रही है, तभी इन लोगों ने इतना बड़ा बहुमत पाया है। और बाकी कैंडिडेटों की बात छोड़ दी जाए भाई, बाकी तो लड़ाई में ही है लोग, ऐसा नहीं है, मगर कार्य के ये दोबारा जो है सरकार नहीं बना पाए डबल इंजन की सरकार। कार्य इन्होंने किया है, तो जो कार्य किया उसी की विजय है। जनता ने दोबारा इन पे भरोसा किया है और इनको बुलाया। और बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, बड़े हाशिए पे आ गई। कांग्रेस की भी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई और सपा भी जो वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे, वो भी कहीं न कहीं दवा डोलो। सपा की सरकार हम लोगों ने देखी है, तो सरकार उनकी भी पूर्ण बहुमत से बनी, जो उन्होंने कहा वो किया नहीं।
लेकिन अब चूंकि अगर ये देखा जाए कि ये जो हमारे योगी जी की सरकार आई, ये फर्स्ट टाइम में बनी, तो उन्होंने कार्य सिर्फ हम लगता है 2 से 2.5 साल ही किया। बाकी 2 से 2.5 साल तो कोरोना ही खा गया। वो कोरोना में ही सारे लोग परेशान थे। ये आपको काम जो भी दिख रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो आप 2 से 2.5 साल में आप पाए हैं। अगर ये 5 साल पूरा कार्य करता अपना, तो हमें लगता है कुछ और होता। सर आप कुछ कहेंगे, क्या कहना? क्या कहें, ठीक ही चल रहे हैं योगी जी, ठीक ठाक चल रहे हैं भाई। इसी तरह चलते रहें और हमारी जनता का बात सुनते रहें। और क्या चाहिए? और बुनकरों का भी समस्या जरा सा सुन ले। वो बिजली के लिए शायद सुने हैं कि हटाने वाले हैं, तो कम से कम उन लोगों का भी ख्याल रखेंगे। आप श्रद्धालु हैं, आए हैं बृहस्पति भगवान के मंदिर में। योगी आदित्यनाथ रिपीट हुए, लोग करें बुलडोजर रिपीट। 10 मार्च को ऐसा बोला जा रहा था। जगह है वही की, हर जगह है, सबके दिलों पे राज कर रहे हैं योगी जी। कितना सुरक्षा महसूस कर? बहुत ज्यादा। देखिए आप, जितनी औरतें हैं सब फ्रीडम में है। कोई ऐसा लग रहा है कि कोई दबा है किसी से, किसी जाति से, चाहे किसी भी जगह, कहीं नहीं, सब जगह सुरक्षा है। और हम लोग बहुत खुश हैं योगी जी से। आप लोग बहुत खुश हैं? बहुत ज्यादा। एकदम बहुत सुरक्षित हम लोग महसूस कर रहे हैं और हम लोग को भी स्वतंत्रता मिली है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात कह रही हैं लोग कि ये काफी हिम्मत मिला है योगी आदित्यनाथ के आने से। वास्तव में घर घर योगी। महिलाएं जो है, कहा जाता है कि इनका जो वोट है बड़ा ही सीक्रेट रहा है और बड़ा ही गंभीरता के साथ महिलाओं का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है मोदी जी को, योगी जी को। मोदी जी ने रोड शो भी किया, तो ये स्पष्ट जो जनादेश है उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा है। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ।